हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इसमें नए टॉपिक्स को कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैल्विन साइकिल के बारे में, दैट इज C3 साइकिल विच बेसिकली अकर्स इन दी C3 प्लांट्स लाइक राइस, व्हीट एंड डिफरेंट सीरियल क्रॉप्स, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि C3 प्लांट्स के साथ में देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम? इट इज अ प्रॉब्लम ड्यू टू रुबिस्को एंजाइम विच इज हैविंग द कैपेसिटी टू ऑफ बोथ ऑक्सीजनेशन एंड कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाई फोटो रेस्पिरेशन अकर इन दी C3 प्लांट्स, वाई क्या C4 प्लांट्स में भी फोटो रेस्पिरेशन होता है, एंड व्हाट आर दी कैम प्लांट्स। सो ऑल दीज टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस video. So let's start. Why photorespiration occur in the plant? एक्चुअली जो C3 प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट जैसे कि आपका राइस है, व्हीट है, बार्ले है, ज्वार है, ये जो भी आपके सीरियल की क्रॉप्स हैं, इसमें ये सारे C3 प्लांट्स हैं। और C3 प्लांट्स क्या होते हैं? मोस्टली C3 प्लांट्स के साथ में एक प्रॉब्लम होती है। C3 साइकिल में रुबिस्को एंजाइम जो होता है, रुबिस्को एंजाइम हैव द कैपेसिटी ऑफ बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन रिएक्शन को करने की उनकी टेंडेंसी होती है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is higher around the Rubisco enzyme, then it will perform the carboxylation reaction, and when the concentration of oxygen is higher around the Rubisco, then it will move forward for the ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। तो रुबिस्को एंजाइम के साथ में ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक जो है आप समझ लीजिए इसके साथ में जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो रिएक्शन करेगा। एंड वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाती है, बढ़ी हुई है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे आपका रिएक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, वहां पर भी जो है ऑक्सीजन जैसे ही मिलती है उसको, रुबिस्को एंजाइम को, इट स्टार्ट परफॉर्मिंग दी ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। और जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेशन रिएक्शन स्टार्ट करता है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फोटो रेस्पिरेशन, एंड इट इज लिंक्ड विद ऑल द C3 प्लांट्स। सारे के सारे इस दुनिया में जितने भी C3 प्लांट्स हैं, सबके साथ में फोटो रेस्पिरेशन एक फ्री का प्रोसेस है, विच इज नॉट अ बेनिफिशियल प्रोसेस फॉर द प्लांट्स, क्योंकि वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लांट, उसको जो है वो वेस्ट कर दे रहा है फोटो रेस्पिरेशन। तो इसीलिए जो है फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट अ बेनिफिशियल प्रोसेस फॉर दी C3 प्लांट्स। ठीक है, लेकिन ये C3 प्लांट्स के साथ में होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रुबिस्को एंजाइम रहता है, एंड दैट रुबिस्को एंजाइम उसके साथ में ऑक्सीजन आएगी तो वो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन करेगा ही करेगा। ही रुबिस्को एंजाइम इज बाउंड टू परफॉर्म द ऑक्सीजनेशन रिएक्शन बिकॉज इट हैव टू एक्टिव साइट्स, वन फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एंड अदर फॉर ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द डुअल नेचर ऑफ द रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जब रुबिस्को के साथ में आ जाती है, इट स्टार्ट परफॉर्मिंग दी ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। इसके बाद आपका एक फैक्टर और है, क्या? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होने से भी जो है आपका फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस इट स्टार्ट अकरिंग। देन देयर इज अ इफेक्ट दैट इज कॉल्ड वारबर्ग्स इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट क्या है? वारबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था, व्हेन देयर इज इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। जब रुबिस्को के अराउंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तब क्या होता है? देयर इज इनहिबिशन ऑफ नॉर्मल कैल्विन साइकिल। ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस का इनहिबिशन होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द वारबर्ग इफेक्ट। It was discovered by Otto Heinrich Warburg in 1920. ठीक है, and while he was studying the green alga chlorella. ठीक है, तो ये है आपका वारबर्ग इफेक्ट एंड व्हाई फोटो रेस्पिरेशन अकर इन दी C3 प्लांट्स। इट इज ड्यू टू द ड्यूअल नेचर ऑफ द रुबिस्को एंजाइम। नेक्स्ट इज फोटो रेस्पिरेशन को अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फोटो रेस्पिरेशन के बहुत सारे नाम होते हैं, तो हम फिजियोलॉजी में जितनी भी साइकिल्स पढ़ते हैं, दे आर हैविंग मल्टीपल नेम्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज आपको सारे के सारे नाम याद रखने हैं। कोई भी साइकिल आपकी किसी भी नेम के साथ में आपके साथ पूछी जा सकती है एग्जाम्स में। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन को हम और कौन सी साइकिल कहते हैं? ग्लाइकोलिटिक साइकिल, C2 साइकिल, कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, या फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, दैट इज PCO साइकिल। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑटो क्रोटकोफ। इन्होंने जो है इसका नेमिंग किया था। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जो रुबिस्को
एंजाइम होता है, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, और उसका सबस्ट्रेट कौन होता है, RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। इसके साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है एंड द एंजाइम इज रुबिस्को टू फॉर्म दी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 2 फॉस्फोग्लाइकोलिटिक एसिड, ठीक है। ये 2 कंपाउंड फॉर्म करता है, और वही जब रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब C3 प्लांट्स में जब रिएक्ट कर रहा था तब क्या फॉर्म कर रहा था, इट वाज फॉर्मिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C4 जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, इट इज लिंक्ड विद ऑल दी C3 प्लांट्स, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, सोयाबीन, पोटैटो, हर जितना भी C3 प्लांट्स है उसमें आपका फोटो रेस्पिरेशन होगा ही होगा, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा नहीं है फोटो रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस, बट स्टिल इट प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम फोटो इनहिबिशन, मतलब बहुत एक्सेस ऑफ लाइट से इसको प्रिवेंट करता है, बचाता है प्लांट को, हेल्प टू डिसिपेट द एक्सेस एनर्जी एंड प्रिवेंट्स द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज डैमेज एंड आल्सो प्ले समवॉट रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है, बट इसका ये दैट इज अ वेस्टफुल और जिसे हम कहेंगे नॉन बेनिफिशियल प्रोसेस फॉर दी प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन का बहुत ज्यादा कोई बेनिफिशियल प्लांट्स के लिए नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट कर देता है। अगर यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते तो इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनता है, तो वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो इट मूव्स टुवर्ड्स द केल्विन साइकिल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर, बट फॉस्फोग्लाइकोलेट जो बन रहा है दैट इज स्टार्टिंग द फोटो रेस्पिरेशन साइकिल, ठीक है, और वो उसको जो है पूरा वेस्ट कर देता है, ठीक है। वो आपकी दिस साइकिल इज जस्ट अ लिंक विद C3 प्लांट्स, इसका एटीपी जनरेशन के साथ में कोई रोल नहीं है, इसका शुगर प्रोडक्शन के साथ में भी कोई रोल नहीं है, सो दिस इज कंप्लीटली अ नॉन बेनिफिशियल प्रोसेस फॉर दी प्लांट्स। अब फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल को हम लोग समझते हैं। फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली 3 ऑर्गेनेलीज में होता है, फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज पैरोक्सिसोम एंड थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो क्लोरोप्लास्ट, सम ऑफ द रिएक्शंस अकर इन क्लोरोप्लास्ट, अदर इन पैरोक्सिसोम्स एंड सम ऑफ देम इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें होता क्या है, यू कैन सी हियर ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद RUBP in presence of Rubisco enzymes to form the one molecule of 3 phosphoglycerate and 2 phosphoglycolate। ये एक मॉलिक्यूल दोनों का बनाता है, ठीक है। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है इट मूव्स टू दी केल्विन साइकिल, ये केल्विन साइकिल में चला जाता है, तो ये तो दिस मॉलिक्यूल विल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन केल्विन साइकिल, ये तो ठीक है, बट दिस मॉलिक्यूल, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है इसका कोई रोल नहीं है, इट ओनली इनिशिएट्स दी फोटो रेस्पिरेशन साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके इट स्टार्ट मेकिंग now we can see here glycolate will goes into peroxisome and it will react with the oxygen to form the glyoxylate in the presence of enzyme glycolate oxidase, ठीक है, and then this glyoxylate get converts into glycine in the presence of enzyme glycine aminotransferase। aminotransferase जो enzymes होते हैं their role is basically to transfer the amino group from one amino acid to other amino acid, ठीक है, एक amino acid से दूसरे amino acid में ये अमीन ग्रुप NH3 ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन आपका बनाएंगे एंड ग्लाइसिन देन रीच टू दी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पहुंचेंगे ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, देयर इज वन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट विल फॉर्म दी सीरीन, ये आपका सीरीन बनाएगा, ठीक है। एंड देन क्या होगा, सीरीन आपका वापस से पेरोक्सिसोम में आकर के इसका
डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की प्रेजेंस में आपका NADPH डिपेंडेंट हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज रिडक्शन होगा इसका, और ये ग्लिसरेट बनेगा एंड देन इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड द साइकिल विल स्टार्ट अगेन। ठीक है, ये आपका ग्लिसरेट फिर RUBP के साथ में रिएक्ट करेगा और फिर आपका वापस से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज कंप्लीट इज द फोटो रेस्पिरेशन साइकिल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा कि ग्लाइसिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो पैरोक्सिसोम्स में। ठीक है, ग्लाइसिन क्या बनाता है, वापस से सीरीन बनाता है। ठीक है, एंड H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये कहाँ पे बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फॉर्म्ड इन पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। देन क्वेश्चन कम, वेयर इज अमोनिया प्रोड्यूस्ड, आपका अमोनिया देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल मिल करके एक सीरीन मॉलिक्यूल बनाता है। ग्लाइसिन मॉलिक्यूल इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और 2 कार्बन कंपाउंड है तो 2 ग्लाइसिन के जब मॉलिक्यूल मिलते हैं तो 4 कार्बन हो गया। ठीक है, 4 कार्बन में से सीरीन इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो सीरीन क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। और सीरीन जब आता है तो सीरीन बन जाएगा, सीरीन इज अ 3 कार्बन कंपाउंड और 3 and 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं दिस 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट। ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लॉस हो रही है। इसके बाद आपका ये और क्या, बहुत अगर बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोटो रेस्पिरेशन में क्वेश्चन बनता है कि ऑन इन विच सेल ऑर्गेनली इट अकर्स बेसिकली, तो आपको बताना है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आपके यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, डुअल नेचर ऑफ रुबिस्को एंजाइम, फिर उसके बाद आपका H2O2 कहाँ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होता है, हाउ मेनी ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स टर्न इनटू द सीरीन मॉलिक्यूल, तो 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स बिकॉज ग्लाइसिन इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, तो 2 + 2 4 हो गया आपका। 4 से जब 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लॉस हो जाता है और एक आपका सीरीन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और फिर आपका यही क्वेश्चंस जो है, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी एटीपी, ये कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता है, इवन इट इज कंज्यूमिंग 1 एटीपी। यहाँ पे देख सकते हैं एक एटीपी को ये कंज्यूम कर रहा है। सो इट इज कंप्लीटली अ नॉन बेनिफिशियल एंड वेस्टफुल प्रोसेस फॉर दी प्लांट्स एंड इट इज लिंक्ड विद ऑल दी C3 प्लांट्स। ये जितने भी दुनिया में C3 प्लांट्स है सबके साथ में ये लिंक प्रोसेस है, वो इसको अवॉइड नहीं कर सकते। रुबिस्को के साथ में जब भी ऑक्सीजन आएगी तो ये फोटो रेस्पिरेशन आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोटो रेस्पिरेशन साइकिल है। अब आती है बात आपकी C4 साइकिल की। C4 साइकिल जो होती है आपकी, C4 साइकिल क्या है, C4 के सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट आर C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स एक्चुअली नेचर क्या हुआ, नेचर को ये समझ में आता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन C3 प्लांट्स बिकॉज देयर इज अ लिंक फोटो रेस्पिरेशन साइकिल विद ईच एंड एवरी C3 प्लांट्स। तो क्या होता है, नेचर ने ही अपने आप को इवॉल्व किया है कि रुबिस्को के चारों तरफ ऑल अराउंड द सराउंडिंग ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम रखा जाए एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए। तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। इसमें जो है प्लांट्स ने खुद ही अपने आप को अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंटल कंडीशन की जो है उसके रुबिस्को के चारों तरफ उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। तो इसी ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, दोज प्लांट्स विच कैन मेंटेन अ हायर अमाउंट या हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द रुबिस्को एंजाइम्स आर कॉल्ड C4 प्लांट्स। और उनमें जो साइकिल चलती है दैट इज C4 साइकिल, वो C4 साइकिल कहलाती है। एंड C4 पाथवे के भी कई सारे नाम है एंड यू हैव to memorize each and every name of C4 pathway, that is Hatch and Slack's pathway because it was discovered by Hatch and Slack scientists, and C4 dicarboxylic acid pathway,
बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे, C4 फोटोसिंथेसिस एंड C4 साइकिल। तो ये सारे आपके जो है C4 प्लांट्स के नाम है। C4 प्लांट्स के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? यू हैव टू मेमोराइज दैट: मेज, शुगर केन, सॉर्गम, पर्ल मिलेट, एमरैंथस, एट्रिप्लेक्स, साइनोडॉन, सिटारिया, ये सारे आपके C4 प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। एंड फैमिलीज भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि विच फैमिली हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ C4 प्लांट्स। तो आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिखता है तो आप यू कैन टिक दैट। ठीक है। जैसे कि पोएसी, एमरैंथेसी, चिनोपोडेसी, साइपरेसी एंड यूफोर्बिएसी, इसके जो है जो मेंबर्स होते हैं दे मोस्टली आर दी C4 प्लांट्स। जो C4 प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली होता क्या है कि दे आर मोर सुटेबल फॉर दी करेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है। आज की जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसमें जो है दे आर वेल अडेप्टेड। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करने में बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। देखिए, नॉर्मल जो C3 प्लांट्स होता है वो जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसका क्या होता है, कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है फोटो रेस्पिरेशन में चला जाता है और वो जो है शुगर ना बना करके दैट विल प्रोड्यूस द वेस्टफुल प्रोसेस। वो वेस्टफुल प्रोसेस में जो है उसका एनर्जी लॉस हो जाती है। बट C4 प्लांट्स क्या होता है, वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं दे एफिशिएंटली मेक्स दी इट इनटू शुगर। वो बहुत ही एफिशिएंटली उसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज व्हाई C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन दी C3 प्लांट्स। ठीक है। और आप ये भी देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दी वीड्स, जो हमारे फील्ड में वीड्स होती है, दे मोस्टली आर दी C4 प्लांट। दे आर मोर एफिशिएंट देन दी क्रॉप्स। वो हमारी जो नॉर्मल क्रॉप्स है, राइस है, व्हीट है, ये तो सारे C3 प्लांट्स हैं एंड दे आर हैविंग लिंक्ड फोटो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम विद देम। और जितने भी वीड्स हैं दे ऑल आर C3 प्लांट्स। दे आर मोर एफिशिएंट, दे कैन परफॉर्म बेटर फोटोसिंथेसिस देन दी C3 प्लांट्स। तो वो क्या होता है कि वीड्स इसीलिए डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं आपकी नॉर्मल क्रॉप्स पे। ठीक है। तो वो दैट कैन लीड टू यील्ड लॉस। वो आपका जो है यील्ड में भी कमी कर सकता है। तो आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगा वो जो है वीड्स का बढ़ जाता है। सो दिस इज बेसिकली अ प्रॉब्लम विद द वीड्स। ठीक है। तो ये वीड्स भी आपकी मोस्टली C4 प्लांट्स होती हैं। जितने भी C4 प्लांट्स हैं वो आज की क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत ही अच्छे से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि जो बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, द इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट, वेदर इट इज सुटेबल फॉर C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स, और व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन C3 एंड C4 प्लांट्स। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है। तो व्हाट आर द इफेक्ट C3 प्लांट्स में क्या होगा? C3 प्लांट्स में क्या होगा, बढ़ती हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल इंक्रीज दी प्रोडक्शन ऑफ दी C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, बट C4 प्लांट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? देखिए, जो C3 प्लांट्स होते हैं, C3 प्लांट्स आपके बहुत अच्छे तरीके से जो है फोटो रेस्पिरेशन उसमें साथ के साथ लिंक रहता है। और जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपके सेल्स के अराउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जिसे हम इंट्रिंसिक कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो भी बढ़ेगी। तो जब जो है रुबिस्को के अराउंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा कि C3 प्लांट्स विल एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंटली। वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। और उसमें वेस्टफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन कम होना शुरू हो जाएगा। बट इन केस ऑफ C4 प्लांट्स देयर इज ऑलरेडी अ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। उसमें पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट है, तो देयर विल बी नो effect on C4 plants with the increasing carbon dioxide concentration in the environment। हमारे environment में carbon dioxide concentration बढ़ने से the photosynthesis या production of C3 plants will increase, but the production of C4 plants it will have no effect। कोई effect नहीं पड़ेगा उस पे। ठीक है। C4 प्लांट्स में क्या होता है, देयर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर नेचुरली जो है उसको नेचर नहीं दिया हुआ है कि वो जो है रुबिस्को एंजाइम के चारों तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को हटा करके कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाता रहता है। ठीक है। देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को रुबिस्को के अराउंड मेंटेन रखता है। उस वजह से क्या होता है कि रुबिस्को ऑक्सीजनेशन रिएक्शन कर ही नहीं पाता
है और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। C4 प्लांट्स में भी फोटो रेस्पिरेशन होता है, बट इट इज इन नेग्लिजिबल अमाउंट, बहुत ही नेग्लिजिबल है। कभी भी कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आता है कि फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है या नहीं होता है, या नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो होता है बट इट इज इन नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन। और अगर सिर्फ यस और नो में लिखा है तो यस लगेगा टिक, ठीक है, कि होता है। ऐसा नहीं है कि फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में बंद हो जाता है, नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता होगा जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ जाती होगी तो वहां पे फोटो रेस्पिरेशन भी होता है C4 प्लांट्स में, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका आता है क्रांस एनाटॉमी। अब जो है नेचर ने उसको इसी तरीके का बनाया है कि वो रुबिस्को के अराउंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर कुछ एनाटॉमी में उसकी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि इट हैव Kranz anatomy, and Kranz anatomy is only found in C4 plants. It is a special leaf anatomy found in C4 plants. और उसमें क्या होता है, दो तरीके के सेल्स होते हैं, बंडल शीट सेल्स एंड मीजोफिल सेल्स, ठीक है। मीजोफिल सेल्स जो है सराउंडेड बाय बंडल शीट सेल्स, और इसी को हम कहते हैं Kranz anatomy means breadth, a ring type anatomy is found here. यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप बाहर की तरफ देखिए, दीज आर मीजोफिल सेल्स, दीज आर लूजली बाउंड सेल्स, एंड अंदर जो है सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं वो बंडल शीट सेल्स हैं। बंडल शीट सेल्स में जो है लार्ज क्लोरोप्लास्ट होते हैं एंड मीजोफिल सेल्स में स्मॉल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दिस इज क्रांज एनाटॉमी। ये जो है एक रिंग के फॉर्म में एनाटॉमी आपको दिखाई दे रही है। दिस इज लीफ, जिसे हम कहेंगे कि ये लीफ की एनाटॉमी है, ठीक है। इसके बाद अब आता है बंडल शीट एंड मीजोफिल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, द आउटर रिंग इज मीजोफिल सेल्स एंड इनर रिंग इज बंडल शीट सेल्स। ये देखिए, दीज आर मीजोफिल सेल्स एंड दीज आर बंडल शीट सेल्स. Bundle sheet cells actually makes a circle all around the vascular tissue. अब आता है मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स में क्या डिफरेंस है. तो मीजोफिल सेल्स मैंने बताया आपको जिस आउटर मोस्ट रीजन में होते हैं. बंडल शीट सेल्स जो है आपके वेस्कुलर टिश्यू को कवर करते हैं. जनरली इरेगुलर मीजोफिल सेल्स इरेगुलर एंड लूजली बाउंड होते हैं, वेयर एज बंडल शीट सेल्स कॉम्पैक्ट बाउंड होते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट मीजोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दैट आर ग्रेनल. ग्रेनल का मतलब होता है ग्रेना इज fully developed, thylakoid and grana are fully developed, and जो बंडल शीट के होते हैं क्लोरोप्लास्ट वो ए ग्रेनल होते हैं. ठीक है, वो ए ग्रेनल का मतलब होता है कि उसमें ग्रेना प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है. मीजोफिल सेल्स में आपका क्या होता है, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम से जो है आपका कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है. एंड बंडल शीट सेल में क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम से C3 साइकिल चलती है. इसके बाद जो है मीजोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन काफी लो रहती है. एंड इन बंडल शीट सेल्स द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज क्वाइट हाई बिकॉज देयर इज अ मैकेनिज्म जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं बंडल शीट सेल में. और मीजोफिल सेल्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, लेकिन बंडल शीट सेल में हाईली सप्रेस्ड है, बट इट इज पॉसिबल कि उसमें फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है. अब आप यहाँ पे एक साइकिल देख सकते हैं. ये साइकिल आपको बाय हार्ट याद करनी होती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो. हर एग्जाम में पूछी जाती है, इन रिटर्न भी और एमसीक्यूज में भी कई क्वेश्चंस आते हैं. आपको हमेशा याद रखना है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में स्टोमेटा से हो जाता है. ठीक है, बट फर्दर क्या होता है, ये देखिए यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब हो गई है देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट आयन. और ये बाइकार्बोनेट आयन ही यूटिलाइज होता है हमेशा किस चीज में, आगे किसी भी साइकिल में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. सो यू कैन सी हियर
the phosphoenol pyruvate will get converted into oxalic acid in the presence of enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase, which is the same enzyme which is used in C4 cycle, and then in presence of malic dehydrogenase. MDH is malic dehydrogenase enzyme. The oxaloacetic acid, which is a 4-carbon compound, get converted into the malic acid and it will get stored in the vacuole of the plant cell. Plant cell के vacuole में store हो जाएगा, and this whole process is known as the acidification process, and it occurs during the night. What happens during the day hour? During the day hour, the malic acid comes out and it will again converted into oxaloacetic acid, and it will again convert into pyruvic acid, and in the presence of pyruvate phosphate dikinase, it again convert into phosphoenol pyruvic acid. ठीक है, and the carbon dioxide released from the malic acid will again go into the Calvin cycle for performing the Calvin cycle and synthesizing the starch. ठीक है, and what happens, this pyruvic phosphoenol pyruvate will again start the CAM pathway from this side. ठीक है, तो इस तरीके से आपका this whole cycle completes. And what happens, the two same enzymes here also used in which were earlier used in C4 pathway, that is phosphoenol pyruvate carboxylase and PPDK. These both enzymes makes the plant to tolerate the drought stress. ठीक है, पानी की कमी से बचाने के लिए ये दो enzymes are very much essential for the plants. तो क्या होता है कि कैल्विन साइकिल CAM प्लांट्स में कब चलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. सो कैल्विन साइकिल अकर्स ड्यूरिंग द डे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज de-acidification because malic acid is undergoes through de-acidification process. So de-acidification process occur during the day hours, and acidification, formation of malic acid is known as acidification here. So acidification process occur during the night hour. रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, दिन में देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या होता है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके प्लांट्स क्या करते हैं, CAM प्लांट्स वो मैलिक एसिड बना देते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल में. एंड ड्यूरिंग द डे आवर दिस मैलिक एसिड बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर. ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपका पूरा CAM पाथवे चलता है इन ड्रॉट या फिर एगेव अपुंशिया इस तरीके की क्रॉप्स में. तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से जो है NADP MDH मतलब NADP मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में यू कैन सी हियर malic acid will be formed and malic acid will comes to bundle sheath cell, and here NADP-ME मतलब NADP malic enzyme की presence में there will be formation of pyruvate. Pyruvate means pyruvic acid. ओके हम पायरुवेट तब लिखते हैं जब उसमें से एक H पॉजिटिव निकल जाता है, अदरवाइज विद द H पॉजिटिव इट इज पायरुविक एसिड, राइट. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन इजेक्ट जो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट इन्वॉल्व एंड स्टार्ट द कैल्विन साइकिल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को, और इसी को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म. मींस यहाँ पे आप देख सकते हैं इन बंडल शीट सेल द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेस एज दिस साइकिल कॉन्टिन्यूज. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होगी एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मेंटेन्स द हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन विसिनिटी ऑफ द रुबिस्को. तो उससे क्या होगा कि रुबिस्को ऑक्सीजनेशन रिएक्शन ना करके वो सारा रिएक्शन कार्बोक्सिलेज रिएक्शन करेगा. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फोटो रेस्पिरेशन साइकिल नहीं चलाएगा, क्योंकि यहाँ पे रुबिस्को के चारों तरफ ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म. ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि पायरुविक एसिड विल comes to again in mesophyll cells and with the help of PPDK enzyme, pyruvate phosphate dikinase enzyme, this convert into phosphoenol pyruvate which will again start the cycle C4 cycle. तो यहाँ पे आपको दो enzymes बहुत अच्छी तरीके से याद रखने. The two enzymes are PPDK pyruvate phosphate dikinase enzyme and other enzyme is PEPC.
Phosphoenol pyruvate carboxylase. These two enzymes are very important enzymes which makes the C4 plants suitable for harsh environmental condition. Harsh environmental condition का मतलब है कि जैसे ड्रॉट स्ट्रेस हो गई, सैलिनिटी स्ट्रेस हो गई, तो ड्रॉट वगैरह में भी या वाटर की मॉइस्चर स्ट्रेस में भी आपके ये दोनों एंजाइम्स जो है प्लांट्स को हेल्प करते हैं सस्टेन करने के लिए, ठीक है। तो जो है आपका C4 साइकिल इन्हीं दो एंजाइम्स की वजह से दी C4 प्लांट्स या C4 साइकिल इज मोर एफिशिएंट इन परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है व्हाई C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट, या कौन से एंजाइम्स है जो C4 प्लांट्स को एफिशिएंट बनाते हैं। तो PEPC एंड PPDK बोथ एंजाइम्स आर इंपॉर्टेंट। और आपको ये भी याद रखना है दीज बोथ एंजाइम्स आर आल्सो यूज्ड इन कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स में भी इन एंजाइम्स का यूज होता है, जो कि कैम प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो ड्रॉट स्ट्रेस में जो है ड्रॉट कंडीशंस में जो ग्रो करते हैं, तो उस टाइम भी इन्हीं दो एंजाइम्स की हेल्प से कैम साइकिल चलती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट C4 साइकिल। आपको यहाँ पे कार्बन का नंबर्स भी थोड़ा सा याद रखना है, जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, मैलिक एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में बंडल शीट सेल में आकर के मैलिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड, so pyruvic acid is a 3 carbon compound and 1 carbon dioxide is released in bundle sheath cell which increases the concentration of carbon dioxide and starts the Calvin cycle in the bundle sheath cell. Bundle sheath cell में Calvin cycle start होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। and then this again pyruvic acid comes in mesophyll cell, ठीक है, and starts the new C4 cycle। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट, देखिए एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती कंसंट्रेशन C3 के लिए अच्छा है कि C4 के लिए अच्छा है। तो द आंसर इज C3 साइकिल। जो C3 प्लांट्स है, द प्रोडक्शन या फोटोसिंथेसिस इन द C3 प्लांट्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एनवायरनमेंट। हमारी एनवायरनमेंट में जैसे अभी कुछ साल पहले आपकी कुछ कंसंट्रेशन थी, जैसे 393 थी, आज की डेट में 422 ppm के अराउंड है। इट्स नॉट एक्यूरेट बट 422 421 ऐसे है आज की डेट में। तो ये कंसंट्रेशन इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इट इज सुटेबल या इट इज गुड फॉर द C3 plants because with the increasing carbon dioxide the oxygen in the vicinity of the rubisco get reduced and the amount of carbon dioxide in the vicinity of rubisco will increase which leads to efficient photosynthesis, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि C3 की प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, बट इन C4 plant you can see here there is already a carbon dioxide concentrating mechanism is present here, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है। इस वजह से क्या होगा कि बाहर की अगर एटमॉस्फेयर की कंसंट्रेशन बढ़ती भी है तो इट विल नॉट अफेक्ट दी C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज गुड फॉर C3 प्लांट्स एंड इट विल नॉट अफेक्ट दी C4 प्लांट्स। अब आती है बात कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट की। कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाते हैं उसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, एंड देन दिस पॉइंट अकर्स द अपरेंट फोटोसिंथेसिस इज 0। सो इट इज वेरी लो फॉर C3 plants, it is very low for C4 plants, it is around 2 to 5 ppm, and it is very high for C3 plants, it is around 50 ppm। और C3 प्लांट्स के एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, दैट इज व्हीट, बार्ले, राइस, बहुत सारे एग्जांपल्स है, ज्वार, जितनी भी आपकी सीरियल क्रॉप्स है। एंड C4 प्लांट्स में आपके मेज, सोरगम, शुगर केन, पोर्टुलका, अमरंथस एंड मोस्ट ऑफ द व्हीट्स, ये सारे आपके C4 प्लांट्स हैं। अब आते हैं कैम प्लांट्स। कैम प्लांट्स या क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये साइकिल आपकी ऐसे प्लांट्स में पाई जाती है जो कि ड्रॉट कंडीशन में या फिर जो है जहाँ पे कम मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है वहां पे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, दोस प्लांट्स आर कॉल्ड एज द कैम प्लांट्स, ठीक है। तो कैम प्लांट बेसिकली व्हाट दे डू फॉर प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ वाटर, द स्टोमेटा ऑफ द कैम प्लांट्स यूजुअली ओपन्स इन द नाइट आवर्स एंड ड्यूरिंग द डे द स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज to
कंजर्व दी मॉइस्चर। ठीक है, रात के टाइम पे स्टोमेटा जो है खुले रहते हैं, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और वाटर या ट्रांसपिरेशन को एकदम तरीके से स्टॉप करके रखते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैम्प प्लांट्स, वन इज ऑब्लिगेट कैम्प प्लांट्स एंड अदर इज फैकल्टेटिव कैम्प प्लांट्स। द कैम्प प्लांट्स which are obligate, they can perform obligate camp plants are those plants which are obligatory performing the camp cycle। ठीक है, उनके अंदर camp cycle चल रही है। एग्जाम्पल opuntia, agave, kalanchoy, aloe vera, euphorbia, ananus, comosus। ठीक है, एंड फैकल्टेटिव ऐसे प्लांट्स होते हैं कैम्प प्लांट, दोज आर C3 plants, but when the conditions are harsh, when there is a drought stress, they will start performing like a camp plants। उसमें camp cycle चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं फैकल्टेटिव कैम्प प्लांट्स। और फैकल्टेटिव कैम्प प्लांट्स के एग्जांपल्स एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज मेसेंब्राइएंथेमम क्रिस्टैलिनम। ठीक है, एंड सेकंड एग्जांपल इज पोर्टुलेका ओलरेसिया। ठीक है, और ये पोर्टुलेका ओलरेसिया इज अ रिसरेक्शन प्लांट, ये भी आपको याद रखना है। इट कैन सर्वाइव इन वेरी लेस मॉइस्चर, अगर बहुत ही कम मॉइस्चर भी है तब भी ये जो है सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें कैम्प प्लांट्स में याद रखना है। कैम्प प्लांट्स के एग्जांपल, कैम्प प्लांट्स का फुल फॉर्म, एंड ये फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट कैम्प प्लांट्स। नाउ कम्स द कैम्प साइकिल। कैम्प साइकिल आप देख सकते हैं, this is the night hour and this is the day hour, and during the night hour the carbon dioxide is absorbed। ठीक है, and I have already told you whenever the carbon dioxide is absorbed it will be processed in the form of bicarbonate ion। तो carbon dioxide यहाँ पे आप देख सकते हैं, it get converted into bicarbonate ion, and the enzyme PEPC, phosphoenol pyruvate carboxylase, the same enzyme which was used during the C4 cycle, and phosphoenol pyruvate combines with the phosphoenol pyruvate carboxylic enzyme, and it produces the oxaloacetic। Now we can see here whatever I have told you in the previous slide is written here. Camp plants show acidification of vacuoles during the night time, and during the daytime malate decarboxylation increases the carbon dioxide, which is known as the deacidification, and this carbon dioxide is being utilized for the production of the sugar by Calvin cycle। ठीक है, and camp plants have very high water use efficiency। Water use efficiency is the ability of the plants to produce the sugar by utilizing the water। ठीक है, कितना वाटर को जो है यूज करके वो कितना ज्यादा शुगर बना सकते हैं, that is known as water use efficiency। ठीक है, तो camp plants की water use efficiency is very high, they utilize very little amount of water for production of large quantity of sugar। ठीक है, तो इसीलिए उनकी कैम्प प्लांट्स की वाटर यूज एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है, दे कंजर्व वाटर। ठीक है, और उसके बाद C4 प्लांट्स की होती है, एंड वेरी लेस वाटर यूज एफिशिएंसी इज ऑफ C3 प्लांट्स। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैम्प प्लांट्स डू नॉट हैव द क्रांस एनाटॉमी एज C4 प्लांट्स हैव। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बिकॉज द साइकिल ऑफ कैम्प प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स इज ऑलमोस्ट सेम। Okay, the steps in the cycle are almost same, but C4 plants have Kranz anatomy which the camp plants do not have। Okay, so camp pathway is also known as camp photosynthesis or camp carbon dioxide fixation pathway। One of the most important question which being asked is commercial camp plant, which is the commercial camp plant। So Ananus camosus is important commercial camp plants, you have to memorize that also। And this is all about the C4 pathway, photorespiration and camp plants। I'm sure आप लोग को समझ में आया होगा, and if you are having any kind of doubt or any problem or you want to get the slides, so please comment it in the comment box and provide me your mail ID, I will directly mail to you। Okay, and have a good day and thank you so much। We will continue with the new chapters also। Thank you so much।